बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पार्टी में किसी का भी आना जाना निजी मामला नहीं है। यह पूरी तरह पार्टी और मूवमेंट के हित पर आधारित है। कार्यकर्ताओं का जुड़ना या अलग होना पार्टी के अनुशासन और मूल भावना के अनुरूप किया जाता है। हाल ही में भतीजे आकाश की पार्टी में वापसी को लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत दूसरे दल बसपा पर हमला बोल रहे थे। मायावती का यह बयान इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर हमलावर हैं। इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें जोकर बता दिया। ओवैसी ने कहा, ये कौन है? नाटक है, छोड़ो उसे। मेरे सामने ऐसे जोकरों का नाम क्यों ले रहे हो? दरअसल अफरीदी ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मांगे थे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में BBC के रिपोर्टिंग के तरीके और समाचार प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई है। दरअसल पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान BBC आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा है। इसके साथ ही सरकार ने BBC के हेडलाइन पाकिस्तान ने कश्मीर में पर्यटकों पर हुए घातक हमले के बाद भारतीयों के लिए वीज़ा निलंबित किया पर आपत्ति जताई है। अब सरकार BBC की रिपोर्टिंग की निगरानी कर सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के 17 YouTube चैनलों को बैन कर दिया है। इस पर कब्जा ली है तो हमने टिकटॉक बैन कर दिया। अब मां भारती के 28 सपूतों को गोली मार दी गई, हमने उनके YouTube चैनल बंद कर दिए। सरकार को ये सब बताने में शर्म नहीं आती। सरकार के लिए यूनाइटेड नेशन में तालियां बजनी चाहिए, अवार्ड मिलने चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच हो। हम मौजूदा तनाव को सामान्य करने के लिए किए गए प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। चीन उम्मीद करता है कि दोनों देश एक दिशा में काम करेंगे और आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाएंगे ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, शाहिद अफरीदी को भारतीय टीवी और देश के अंदर मंच नहीं दिया जाना चाहिए। अफरीदी हमेशा से कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते रहे हैं। टीम में रहने के दौरान उन्होंने मुझ पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला था और मेरे साथ खाना खाने से इनकार कर दिया, जो मुझे बेहद अपमानजनक लगा था। पाकिस्तान भारत के खौफ में जी रहा है। इस बीच पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में सेना को अलर्ट पर रखा गया है। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए हमले के बाद से दोनों परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट है। हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करने के बाद सीमा के भारत में रहने पर तलवार लटक रही है। इस बीच मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, मैंने उसी वक्त कहा था कि हो सकता है कि यह ISI एजेंट हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उसको सिर पर बैठा लिया गया। सीमा बिना वीज़ा के भारत में घुस गई और लोगों ने उसे काफ़ी सराहा। बारात दरवाजे पर आने से पहले यूपी में एक और सास दामाद के साथ फरार हो गई है। मामला पूर्वी यूपी के गोंडा जिले का है, जहां 9 मई को एक युवती की शादी होनी थी। रिश्ता लगने के बाद सास और दामाद घंटों फ़ोन पर बात करते थे और ये प्यार परवान चढ़ गया। इससे घर वालों को शक हुआ और लड़की की शादी तोड़कर कहीं और तय करने की बात चल ही रही थी कि इस बीच सास और दामाद ने अयोध्या के किसी मंदिर में शादी कर ली और कर्नाटक भाग गए।